नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की। ये एक ऐसा विषय है जो उलझा हुआ लगता है कई बार। हाँ, बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास बीमा से सुरक्षा नाम के एक दस्तावेज से कुछ नोट्स हैं। और ये नोट साफ बताते हैं कि कैसे मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ी चिंता है। हाँ, ये चिंता नहीं बल्कि एक हकीकत है। देखिए, इन नोट्स में एक आंकड़ा है जो सोचने पर मजबूर करता है। भारत में 70% से ज्यादा मेडिकल खर्चा लोग अपनी जेब से करते हैं। 70%। ये तो बहुत ज्यादा है। जी, मतलब सोचिए कितने परिवार सिर्फ इलाज के बिल की वजह से मुश्किल में आ जाते होंगे। तो सही बीमा पॉलिसी की अहमियत यहीं पता चलती है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। सही कहा। ये मानसिक शांति भी है और जरूरत पड़ने पर अच्छा इलाज मिल सके, ये भी पक्का करता है। बिल्कुल। तो चलिए, इन नोट्स की मदद से समझते हैं कि एक सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नोट्स में कई तरह के प्लान्स का जिक्र है, जैसे इंडिविजुअल है, फैमिली फ्लोटर है। हाँ, कई ऑप्शंस हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? मतलब सबसे पहली सबसे जरूरी चीज क्या है? देखिए, नोट्स के हिसाब से सबसे पहला और शायद सबसे अहम कदम है सम इंश्योर्ड तय करना। सम इंश्योर्ड यानी कितना कवर चाहिए? हाँ, बिल्कुल। आपको कितने कवर की जरूरत है? आजकल जैसे इलाज के खर्चे बढ़ रहे हैं, नोट्स कम से कम 5 लाख के कवर की सलाह देते हैं। कम से कम 5 लाख। जी। और ये भी कहते हैं कि अगर आप मेट्रो शहर में हैं तो शायद 10 लाख भी कम पड़ जाएं। बात तो सही है, क्योंकि एक बड़ी बीमारी या कोई ऑपरेशन का खर्चा तो आसानी से इससे ज्यादा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो सम इंश्योर्ड तय हो गया। इसके बाद अगला कदम क्या है इन नोट्स के मुताबिक? अगला बड़ा पॉइंट जिस पे नोट्स खास जोर देते हैं वो है कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क। अच्छा, कैशलेस नेटवर्क। हाँ, ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी बीमा कंपनी के नेटवर्क में, मतलब उनकी लिस्ट में, आपके आसपास के अच्छे अस्पताल हैं या नहीं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। इमरजेंसी में कौन चाहेगा कि पहले पैसे जमा कराओ? बिल्कुल। जरा सोचिए, रात में जरूरत पड़ी और पता चला कि कैशलेस सुविधा नहीं है, उस वक्त कैश का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो नेटवर्क जरूर चेक करना है। और क्लेम का क्या? अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कंपनी क्लेम नहीं देती। हाँ, ये एक आम चिंता है। इसीलिए नोट्स कहते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशो यानी सीएसआर जरूर देखें। सीएसआर वो क्या होता है? ये एक परसेंटेज है। ये बताता है कि कंपनी को जितने टोटल क्लेम मिले, उनमें से कितने प्रतिशत क्लेम उसने पास किए, मतलब पैसा दिया। अच्छा, तो ये कितना होना चाहिए? नोट्स के हिसाब से 90% से ऊपर का सीएसआर अच्छा माना जाता है, भरोसेमंद। 90% से ऊपर? जी। अगर इससे कम है तो मतलब हो सकता है कि कंपनी क्लेम रिजेक्ट करने में थोड़ी सख्त है। तो ये एक जरूरी चीज है देखने के लिए। समझ गए। तो सीएसआर से कंपनी की विश्वसनीयता का अंदाजा लगता है। अंदाजा और है। एक और चीज जो अक्सर सुनते हैं, वेटिंग पीरियड। हाँ, वेटिंग पीरियड यानी प्रतीक्षा अवधि। नोट्स कहते हैं इसे भी ध्यान से देखिए। होता क्या है कि लगभग हर पॉलिसी में कुछ बीमारियां, खासकर वो जो पॉलिसी लेने से पहले से हों, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। हाँ, प्री एग्जिस्टिंग, उनके लिए कवरेज तुरंत चालू नहीं होता। आमतौर पर 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है। ओह, 2 से 4 साल? जी। तो ये पहले से पता होना जरूरी है ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना मिले। हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो ये हो गई कुछ बुनियादी बातें, सम इंश्योर्ड, हॉस्पिटल नेटवर्क, क्लेम रेशियो, वेटिंग पीरियड। लेकिन इन नोट्स में कुछ और टिप्स भी हैं शायद, कुछ ऐसी बातें जिन पर लोग ध्यान नहीं देते। बिल्कुल है। जैसे एक आम गलती जो नोट्स में बताई गई है वो है सिर्फ ऑफिस वाली, मतलब कंपनी के ग्रुप बीमा पे निर्भर रहना। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं। जी। लेकिन ये कवर अक्सर बेसिक होता है। हो सकता है इसमें लिमिट्स हों, और सबसे बड़ी बात, नौकरी बदली तो ये कवर खत्म। सही कहा। तो नोट्स कहते हैं कि इसे बस एक एक्स्ट्रा सपोर्ट समझें। पूरी तरह इस पे डिपेंड करना ठीक नहीं। अपना एक पर्सनल प्लान होना चाहिए। यानी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी जरूरी है। अच्छा, और नोट्स में टॉपअप प्लान के बारे में भी कुछ है? हाँ, टॉपअप या सुपर टॉपअप, ये अपने मौजूदा कवर को बढ़ाने का एक किफ़ायती तरीका है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख का कवर है, आप एक टॉपअप ले सकते हैं जो 5 लाख के ऊपर के खर्च को कवर करेगा। अच्छा, तो ये कम प्रीमियम में ज्यादा कवर दे सकता है? हाँ, बेस प्लान बढ़ाने से ज्यादा किफायती हो सकता है ये। नोट्स ये भी बताते हैं कि जल्दी, मतलब कम उम्र में बीमा खरीदना अच्छा है, प्रीमियम कम रहता है। और ऑनलाइन तुलना करने के बारे में? हाँ, उस पर भी जोर है। आजकल वेबसाइट्स हैं जैसे पॉलिसी बाजार जैसी एग्रीगेटर साइट्स, या फिर बीमा रेगुलेटर IRDAI की वेबसाइट,
वहां जाकर अलग अलग प्लान्स की तुलना करना समझदारी है। लेकिन तुलना करते वक्त सिर्फ प्रीमियम देखना काफी है या और भी कुछ? नहीं नहीं, सिर्फ प्रीमियम बिल्कुल नहीं। नोट साफ कहते हैं सबसे सस्ता प्लान हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। अच्छा। जी, प्रीमियम के साथ साथ फायदे देखिए। पॉलिसी के डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़िए। क्या कमरे के किराए पर कोई लिमिट है? डॉक्टर की फीस पर कोई सब लिमिट? कोई को पेमेंट क्लॉज तो नहीं? को पेमेंट मतलब हमें भी कुछ हिस्सा देना होगा? हाँ, मतलब इलाज के बिल का एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको अपनी जेब से देना होगा। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें क्लेम के वक्त बहुत मायने रखती हैं। समझ गई। तो मतलब पूरी छानबीन जरूरी है। तो इन नोट्स का निचोड़ यही लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस चुनना एक सोचा समझा फैसला होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अपनी ज़रूरतें समझनी है, अलग अलग प्लान्स की तुलना करनी है और शर्तें ध्यान से पढ़नी है। ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है, बल्कि सेहत और भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश है। एकदम सही कहा आपने। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं इन नोट्स के आधार पर सोचने के लिए। हाँ, बताइए। क्या हम स्वास्थ्य बीमा को सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए सेफ्टी नेट की तरह देखने के बजाय इसे अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म हेल्थ मैनेजमेंट का एक एक्टिव हिस्सा मान सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब इसे सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि एक सक्रिय रणनीति के तौर पर देखना। जी, शायद इस नजरिए से हम इसका असली महत्व और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।